हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी होने जा रही है थर्ड। इससे पहले की बाकी की क्लासेस आप सबने नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन भी आंसर की पीडीएफ है, जो कि आपको 50 रुपये में सेंड कर दिए जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके परचेस कर सकते हैं। और आपको पता है कि इसमें टोटल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन लिए, जो कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन में से कम 6 से 7 क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं, तो आप पास आउट हो सकते हैं। आपको 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं पेपर में, ठीक है। तो जिसे भी चाहिए मैसेज कर सकता है। जो इस क्वेश्चन में हम आपको कराने जा रहे हैं वीडियो में आंसर, वो दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। इससे पहले की क्लासेस हमने करा चुके हैं। ये देखिए क्वेश्चन 5 पे, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार अधिनियम का वर्णन कीजिए। वो किस हद तक अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने में सफल रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आंसर। तो गाइस, आंसर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। तो परिचय देखिए, अलाउद्दीन खिलजी भारत के सल्तनत काल थे। उनका शासनकाल 1296 से 1316 तक चला। तो इनका शासनकाल की डेट आपको याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक योग्य शासक था। तो ये पता है, जो दिल्ली का ही नहीं प्लस ये जो मध्यकालीन भारतीय शासक होते हैं ना, उनका में भी उनका योगदान शासक के रूप में था। वह एक प्रतिभा संपन्न अहम दूरदर्शी शासक था। और ये एक प्रतिभा संपन्न मतलब सारी क्वालिटी उसके अंदर थी और दूरदर्शी शासक था, ठीक है। और उसने अनेक आर्थिक सुधार किए, उसने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान उसके मूल निर्धारण योजना अथवा बाजार नियंत्रण को दिया जाता है। तो मतलब कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उनमें सुधार किए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट सुधार किसको माना जाता है, जो कि उनकी बाजार नियंत्रण की नीति होती है, उनको माना जाता है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं। तो इनके अनुसार देखिए, जो एक थे, मंगोलों आक्रमण और अशांति के बाद सुल्तान को ये नियम बाजार नियंत्रण के लिए कम खर्चे पर विशाल सेना को बनाए रखने के लिए लागू किया गया, जिससे सैनिकों का वेतन कम रखा और उन्हें वे सभी जरूरत वस्तु उपलब्ध कराई जो उनके लिए जरूरी है। तो देखो, इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो अशांति स्थापित हो गई थी, जिसके कारण बाजार नियंत्रण के खर्चे को कम किया गया, प्लस जो मजदूर होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके वेतन में कमी की गई, और प्लस जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें थी वो सभी उनको देने लगे, ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन के बाजार नियम। अब इनके बाजार के जो नियम क्या क्या थे, नियम के अकॉर्डिंग कोई भी कार्य होते हैं ना, तो जो सफल होते हैं। तो देखिए, वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण संबंधित नियम, मतलब कि जो वस्तु होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या नियम है। आय की वृद्धि के लिए भूमि कर बढ़ाने और अन्य तरीकों से ये प्राप्त करने के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। मतलब कि जो आय होते पैसे के अकॉर्डिंग, जो हम वृद्धि को बढ़ाने के लिए, प्लस जो भूमि में होते कर बढ़ाने के लिए, ये सारे तरीकों का जो नियमों का निर्धारण किया गया, मतलब बनाया गया। अलाउद्दीन के द्वारा अपने विशाल सेना संगठन के खर्चों को पूरा करने के लिए वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण किया गया। जो अलाउद्दीन की जो सेना थी, मतलब उनके जो सैनिक लोग थे, उनके जो खर्चे को मतलब करने के लिए ना, जो उनके वस्तु के मूल्य को निर्धारित किया गया, तय किया गया कि इस मूल्य पर बिचेगी आपको। थर्ड पॉइंट है, हर छोटी बड़ी वस्तुओं का खाद्य पदार्थ, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, कपड़े और दैनिक वस्तुओं का भी मूल्य निर्धारित किया गया। मतलब कि देखो, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो वस्तुएं होती है, खाने पीने से लेकर हर चीज़ जो दैनिक वस्तुएं यूज होती है, सबका जो मूल्य निर्धारित किया गया पैसे, जैसे भैंस, घोड़ा, गाय, बकरी, खाद्य सभी। अब 4 पॉइंट है, ईमानदारियों कर्मचारियों की नियुक्ति, जिनके द्वारा व्यापारियों दुकानदारों की जांच की जाने का नियम। तो नए नए जो ईमानदारी कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति की गई, भर्ती की गई, प्लस उनके द्वारा जो व्यापारिक दुकानदार होते हैं उनकी जांच की गई कि कोई, और उनके नियम की कोई घोटाला तो नहीं कर रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है। 5 पॉइंट है, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा वस्तुओं की खरीद और बिक्री की गुणवत्ता को मूल्य की जाँच किया जाना। मतलब कि जो छोटे छोटे जो बच्चे खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, तो उनकी जांच करना कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका सेकंड हेडिंग आप देख सकते हैं, वस्तु को आपूर्ति की व्यवस्था संबंधित नियम। वस्तुओं के मूल्य निर्धारित के बाद वस्तुओं की आपूर्ति सही से बाजार में पहुंचने के लिए बाजार के नियम का निर्माण। मतलब कि जो भी वस्तुएं होती है उसको सही तरीके से बाजार में हम पहुंचा सके, उसके लिए नियम बनाए गए थे, ठीक है। किसानों के ऊपर भारी टैक्स लगाना, जिससे वो जल्दी अपने उत्पादक को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर होते थे। मतलब उन पर कर लगाया जाता था, जैसे टैक्स लगाया जाता है कि जो सस्ते दामों में अपने उत्पादन जो है अपने सामान चीज़ों को बेच सके।
थर्ड पॉइंट है किसानों के लिए घर में उतना ही अन्न रखने का नियम जितना उनकी ज़रूरत है, बाकी सरकार को बेचना आदि किसान इसका उल्लंघन करे तो उसके लिए कठोर दंड का नियम। मतलब कि देखो किसान है जो अपने घर में उतना ही भोजन अनाज रख सकते जितना उनको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उनको सरकार को देना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, घर में नहीं रख सकते। अगर घर में मिला तो उसके लिए उनको दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट हेडिंग देख सकते हैं, थर्ड कह सकते हैं आप वस्तुओं के उचित वितरण से संबंधित नियम। हर व्यापार करने वाले को उतना ही माल दिया जाना का नियम जितना कि वो क्षेत्र विशेष उपभोक्ता के लिए ज़रूरी होता है। मतलब कि देखो हर व्यापारी लोग होते हैं तो उनको उतना ही माल बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा कि जितना उनके विशेष उनके एरिया के अकॉर्डिंग उपभोक्ता अकॉर्डिंग ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। उपभोक्ताओं के लिए आज्ञा पत्र का नियम जो आज के राशन कार्ड के जैसा थे। मतलब कि जैसे कि आज्ञा पत्र होता है उपभोक्ताओं के लिए जो वहाँ के लोग होते हैं, जैसे आज राशन कार्ड होता है उन पर नाम होता है, फ्री में जो राशन मिलते हैं उस टाइप से। आज्ञा पत्र के हिसाब से ही वस्तुओं के वितरण का नियम, मतलब कि जो वस्तु है उसका कैसे कैसे उनको दिया जाए, वितरण किया जाए। हर व्यापारी को दिनान ए रियासत का कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाने का नियम। मतलब कि इनमें आपको ना पंजीकरण जैसे हम राशन कार्ड में अपना नाम लिखवाते हैं, यहाँ पर जाके वो करा सकते थे पंजीकरण उनके ज़माने में। बाजारों के प्रबंध से संबंधित नियम, तो इनके अकॉर्डिंग देखिए क्या है। साहना ए मंडी और उनके नियम अलाउद्दीन खिलजी ने सभी खाद्यान्न उत्पादन को ये मूल्य निश्चित कर दिए जिससे महत्वपूर्ण अनाज शामिल है गेहूँ, जौ, चना, ऊर्ज। मतलब कि जो कि खाद्य से समृद्ध जो अनाज होते हैं उनके सभी के मूल्य निर्धारित कर दिए थे, जिसमें शामिल होता है अनाज जो गेहूँ, चावल, चना, ये सब आप कह सकते हैं जो भी आपके खाने की चीज़ें। सराय ए आदल और उनके नियम ये नियमित वस्तुओं बाहर के प्रदेशों एवं विदेशों में आने वाले माल का बाजार था, जिसके संबंध में नियम ये था कि जो वस्तु बाजार में लाई जाए उसे सबसे पहले सराय ए आदल में पेश किया जाए। मतलब इसमें ये नियम था कि जो भी वस्तु बाजार में आती है इनके अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर पेश किया जाएगा, फिर इसके बाद जो बाजार में जाएगा बेचने के लिए। थर्ड पॉइंट है घोड़ों, दासों व मवेशियों के बाजार और उनके नियम, उसमें वस्तु की किस्म के अनुसार उनका मूल्य निश्चित किया। तो देखो जो घोड़े, दास होते हैं, मवेशियाँ, बकरी होते हैं, इन सब का जो मूल्य होता है ना उनके वस्तु के अकॉर्डिंग निश्चित किया जाएगा। ठीक है, बिचौनियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। मतलब बिचौनिया उन्हें कहते हैं जो बीच में इधर का उधर करते हैं, उन पर निगरानी रखी जाइए। दासों, घोड़ों, मवेशियों की श्रेणी निर्धारित की गई और इसी के अनुसार उनका मूल्य निर्धारित किया जाने का नियम, मतलब उनके मूल्य लगाने का, पैसे लगाने का नियम बनाया गया उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देखिए। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने एक सुव्यवस्थित बाजार नियंत्रण के लिए नियम निर्माण, जिससे बाजार में होने वाले भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए नियम निर्माण की, किंतु ये एक कठोर बाजार व्यवस्था की प्रतीक होती है, किंतु सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये नियम कारगर सिद्ध हुई। मतलब कि देखो जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये सब नियम स्थापित किए गए जिससे कि बाजार के नियम में सुधार हुआ, और ये कठोर नियम था लेकिन इससे बेनिफिट हुआ कि जो सैन्य व्यवस्था हुआ उसको मजबूत किया गया और जो लोगों की आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा गया। ठीक है, तो फाइनली गाइस इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नेक्स्ट क्लासेस चाहिए, क्लासेस 4 की वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए जब भी अपलोड होंगे। एंड ये क्लासेस 3 की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।